नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। सरकारें आम आदमियों तक अलग अलग किस्म की योजनाएं निकालती है जिसके चलते आम आदमियों को उसका लाभ मिल सके। ऐसी ही एक योजना है सरकार की RTA एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन। जो कानून बना है उस कानून के मुताबिक जो साधारण किस्म के व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। मीरा भाईंदर शहर में सैकड़ों ऐसी स्कूल है जो RTE एक्ट का फ़ायदा तो उठाते हैं लेकिन उसका लाभ आम लोगों तक का नहीं पहुंच पाता है। बड़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद में जब लोगों का नंबर RTE एक्ट के अंतर्गत आता है, जब उनके बच्चों को उसमें एडमिशन मिल जाता है, लेकिन एडमिशन मिलने के बाद में जब स्कूल अपने रंग दिखाना शुरू करते हैं तो उसका नतीजा फिर सामने आता है कि सरकारी योजनाएँ किसके लिए होती है, स्कूलों के लिए होती है या आम आदमियों के लिए। मीरा भाईंदर शहर के कुछ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने RTE एक्ट के तहत अपने बच्चों का एडमिशन कराया, लेकिन अब उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है स्कूलों के तरफ से ताकि वो किसी भी तरह से इन बच्चों को वहाँ से अपना एडमिशन निकाल दे या फिर RTE के एक्ट के तहत जो एडमिशन हुआ है वहाँ से बाहर होकर वो नॉर्मल उनका एडमिशन के लिए इस तरह की चाल, इस तरह के मंसूबे प्राइवेट स्कूलों के दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि RTE एक्ट के तहत उन्हें अब किस तरह से परेशान किया जा रहा है और क्या कहना है उनका। जी हमारे साथ में कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? तनवीर शेख। जी क्या करते हैं आप? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। जी कहाँ रहते हैं? पूजा नगर। जी आपने RTE एक्ट के तहत आपके बच्चे का एडमिशन कौन सी स्कूल में किया और अब उस स्कूल की तरफ से क्या बताया जा रहा है? जी मेरा बच्चे का एडमिशन 90 फीट रोड डॉन बॉस्को स्कूल में हुआ है और मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे बच्चे के यूनिफॉर्म का पैसा भरना पड़ेगा और उसके बुक्स वगैरह का पैसा भरना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म का उन्होंने बताया कि मुझे 1000 से 1500 रुपये के बीच में और बुक्स का 2-2500 के बीच में। मतलब कुल मिलाकर आपको पैसा भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी। और अगर आप पैसा नहीं भरते तो? अभी तो उसके आगे उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया कि फिर जब मुझे आया भरने के लिए तो अभी मैं रिक्शा चलाता हूँ तो वो हिसाब से पैसा जमा नहीं हो पाता है। तो मैंने आके हमारे अयाज भाई है उनसे बात किया तो बोले ठीक है हम लोग कुछ बात करते और फिर आगे आपको बताते, उसके बाद आप स्कूल में जाइए कैसे बात कीजिए। कुछ और पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका क्या नाम? शाहिद। जी बताइए आपके साथ में क्या हो रहा है? आपका कौन से स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है? मेरे लड़के का PG बोरा में हुआ है और वहाँ पे जो HM है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं ले सकते, हमारी 6 महीने के बाद जैन मेजोरिटी में चली जाएगी तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा या आप पहले ही सोच लो या आप कोई दूसरी स्कूल में ट्राई करो, आप ये स्कूल में मत आओ। और यहाँ हमारे स्कूल से ना एक आदमी आपके घर पे जाके वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद हम ये भी मत सोचो कि आपको ले लेंगे, आप नहीं लेंगे, आप चले जाओ। वहाँ की HM तो एकदम झिड़काड़ ही रही है। हमारा फॉर्म तो लेने से इनकार कर दी, वो तो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उसको कुछ मालूम नहीं था तो उसने जमा करिए, जब उसके पास भेजी फॉर्म की रिसीट तो उसने सीधा वो प्रिंसिपल को भी झाड़ दी और हम लोगों को वो बाहर से भगा दी। तो वो हम लोग बहुत परेशान है क्योंकि मेरी वाइफ का भी कैंसर पेशेंट है और उसका एक ब्रेस्ट साइड का एक साइड का ऑपरेशन भी हुआ है और अभी 6 महीना ही हुआ है। तो टाटा में हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तब ये छोटा बच्चा है, सोचे हम गवर्नमेंट हमारी कुछ मदद करेगी तो हमारी गवर्नमेंट मदद कर रही है लेकिन स्कूल हमें ले रही नहीं, हमें भगा रही है और हम बहुत मजबूर है क्योंकि हमारी वाइफ का कैंसर पेशेंट है। तो आप हम हेल्प के लिए आए और आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमारे कुछ तो मदद कीजिए। आप क्या कहेंगे? आपके बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन हुआ है और अब क्या बताया जा रहा है आपको स्कूल की तरफ से? एडमिशन तो ले लिए, 5 रुपये फॉर्म का लिए, बोले 5 रुपये। कौन सी स्कूल? डॉन बॉक्स। बोले 5 रुपये लगेगा, 5 रुपये दे के फॉर्म भर दिए। फिर बाद में क्या बोलते साल का 5000 रुपये लगेगा, आपको एक साथ नहीं मांगा जा रहा, थोड़ा थोड़ा करके दो और यूनिफॉर्म बुक का वो भी पैसा लगेगा, हाँ लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा बोलते। आपने क्या सोचकर RTE एक्ट के तहत एडमिशन करवाया बच्चे का? मैं ये भी कराई दी कि मतलब अभी कुछ नहीं होगा, अभी हमारे पास इतना पैसा थोड़े नहीं कि हम मतलब पढ़ाएंगे, इससे अच्छा तो म्यूनसिपालिटी में पढ़ा सकते थे ना। फिर मेरे को RT बनाने का मतलब क्या था? तो इसके लिए अभी वो लोग बोलते नहीं, यहाँ का रूल है आपको पैसा भरना ही पड़ेगा, एक साथ नहीं मांगा जा, थोड़ा थोड़ा करके दो, 1000 करके दो, 1500 करके दो, ऐसा करके दो लेकिन दो। मतलब RTE एक्ट जो है उसके तहत जो फ़ायदा होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा? नहीं वो नहीं मिल पा रहा है जी। आप क्या कहेंगे? आपका कौन से स्कूल में आपने बच्चे का एडमिशन करवाया है और क्या नाम है स्कूल का और क्या परेशानी हो रही है अभी?
हम लोग के स्कूल में जो हुआ है वो कॉस्मोपॉलिटन है, ये शीतल नगर में है। जो उन लोग ने पहले तो हम लोग को बुलाया, फिर बोले 6,000 आपको भरना पड़ेगा। तो हम लोग ने किस चीज़ का, जबकि फ्री है। तो बोलते ये म्यूनसिपालिटी स्कूल थोड़ी ना है। हम लोग जब बोले कि यूनिफॉर्म का पैसा नहीं लगता है, बुक्स का नहीं लगता है, तो बोलते ये प्राइवेट स्कूल है, म्यूनसिपालिटी नहीं है। तो मैंने म्यूनसिपालिटी के जाती ही नहीं है आरटीए में प्राइवेट ही जाती है मैम। तो उन लोग बोलते नहीं आपको 6,000 भरना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में कुछ अंदर प्रिंसिपल से शायद कुछ बात करके आए और फिर बोलते आप अगर लिख कर दो कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा तो सिर्फ पढ़ेगा हमारा बच्चा इधर, तो हम लोग एडमिशन लेंगे। थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। आपको ये कहा गया कि आपके बच्चे को किसी भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना होगा, क्यों ऐसा कहा गया और किस तरह की एक्टिविटीज़ की बात? मीन्स के जैसे जुम्बा हो एक्टिविटी, जैसे कि योगा, डांस और भी जो उन लोग का एक्स्ट्रा है वहाँ पे, वो सब एक्टिविटी में बच्चा हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सारे बच्चे अगर एक्टिविटी करेंगे और एक बच्चा एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा? मतलब ये कहा जा सकता है कि आरटीई एक्ट के तहत जो बच्चों का एडमिशन होता है और जो नॉर्मल बच्चे जो रेगुलर फीस भरते हैं, दोनों में भेदभाव किया जा रहा है या किया जा सकता है? साइडलाइन कर रहे हैं ना, वो बच्चों को एकदम साइडलाइन कर देंगे। तो उसी वजह से बुक्स का भी उन्होंने 2800 रुपये मांगे हैं और यूनिफॉर्म का भी कुछ पैसा बताए नहीं है। तो सब मिला के 13-14 हज़ार तो उठ ही रहा है 6 साल का। और बोले कि अगले साल 6.5 भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर अब आप जो है कि आपके साथ में जो परेशानियां हो रही है, इसको लेकर आप कहाँ पर किसके पास में आप मदद के लिए आए हैं और क्या आपको आश्वासन मिल रहे हैं? हम लोग पहले दानिश भाई के साथ आए थे, तो उन्होंने सना देशमुख के पास भेजे कि इनके पास जाओ कि आपकी मुश्किलों का सब हल वहाँ मिल जाएगा। तो अभी हम सना देशमुख के पास आए हैं, तो उन्होंने ही हमारा साथ दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या भाई हम लोग के भी ड्राइवर ही है, मेरे भाई की बेटी के लिए ही कर रही हूँ मैं, तो उनका है। ये है वो लाभार्थी जिन्होंने आरटीई एक्ट कानून के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है निजी स्कूलों में, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी, उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि सरकार उन पर कोई एक्शन लेगी या कदम उठाएगी। ऐसे ना जाने ऐसे सैकड़ों या हज़ारों हमारे मीरा भाईंदर शहर में पेरेंट्स है, पालक है, जिनके बच्चे आज आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन उनके साथ में कैसा भेदभाव किया जा रहा है, कैसे उनसे अलग अलग तरीक़ों से पैसे वसूले जा रहे हैं, इसका ये ताज़ा उदाहरण है। इन सब लोगों की मदद के लिए और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, इनके अधिकार के लिए मीरा रोड नया नगर की समाज सेविका सना देशमुख ने कमर कस ली है। उन्होंने भी एजुकेशन ऑफिसर से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। आइए अब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आरटीई एक्ट क्या कहता है, सरकारी जो योजनाएं होती है उन योजनाओं का कितना लाभ ज़मीनी स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देता है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे पास अभी फ़िलहाल कॉस्मोपॉलिटन स्कूल के, डॉन बॉस्को और पीजी बोरा, ये 3 स्कूल के पेरेंट्स आए हैं। इनकी शिकायतें काफ़ी वैरायटी वाली शिकायतें हैं। जैसे पीजी बोरा स्कूल डायरेक्टली एडमिशन लेने के लिए मना कर रहा है, ये बेसिस पे कि इनकी स्कूल माइनॉरिटी के अंडर जाने वाली है। अभी तक गई नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद जाने वाली है। तो पेरेंट्स को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि फिर अगले साल आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा। तो ये सरासर बेबुनियाद चीज़ है जो पीजी बोरा स्कूल में हो रही है। इसके बाद कॉस्मोपॉलिटन स्कूल के पेरेंट्स जो शिकायत लेके आए थे, उनका कहना ये है कि कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में कहा जा रहा है कि आपको 6,000 रुपये मिसलेनियस फीस भरनी होगी। उसके बाद आपको आपका बुक्स का खर्चा, बुक्स की फीस, यूनिफॉर्म की फीस, ये सब भरनी होगी। तकरीबन 10,000 रुपये का खर्चा ये लोग बता रहे हैं। जब पेरेंट्स को हमने कहा कि आप उन्हें बोलिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो लिखा हुआ है बाकायदा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है एक्ट में कि चाइल्ड शैल बी इंटाइटल्ड फॉर फ्री टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल एंड यूनिफॉर्म्स। ये यहाँ पर कायदा, ये लॉ, कानून ऐसा कहता है। जब हमने पेरेंट्स को भेजा तो पेरेंट्स को कहा गया कि आप राइटिंग में लिख के दो कि हम हमारे बच्चे को कोई एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, कोई भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, तभी हम आपका फ्री एडमिशन करेंगे। अब यही जो कानून है, ये कानून कहता है कि स्कूल में ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, पता चले कि इसके साथ अलग व्यवहार हो रहा है बाकी और बच्चों से, क्योंकि इसका आरटीई के अंडर एडमिशन हुआ है।
तो इससे क्लियर पता चलता है कि जो स्कूल है ये लॉ के खिलाफ, कानून के खिलाफ बात कर रही है और अपनी मनमर्जी चला रही है। इसके बाद हमारे पास तीसरी कंप्लेंट आई है डॉन बॉस्को स्कूल की। वो भी सेम चीज़ है, उन लोग भी कह रहे हैं कि हमें यूनिफॉर्म का पैसा, बुक्स का पैसा, मिसलेनियस या एक्टिविटी का जो पैसा है ये सारा हमें आपको देना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप ये नहीं दोगे तो हम जो है आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल करा देंगे। एक तरीके से भेदभाव वाला रवैया हो रहा है आरटी के बच्चों के साथ, स्कूल में जो नहीं होना चाहिए। आरटी का मेन वैल्यू है कि सारे बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ना चाहिए, हर तबके का बच्चा एक दूसरे से मिलकर, आईटी के अंडर जब एडमिशन होता है तो हर तबके का बच्चा वहां होता है, तो एक सोशल जो है इन लोगों का तालमेल बनता है हर कैटेगरी के बच्चे का, और यहाँ पे स्कूल खुद भेदभाव कर रही है इन बच्चों के साथ। सो ये सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई। देखिए आरटी के एडमिशंस जो होते हैं वो लॉटरी सिस्टम पे होते हैं। ये जो 2013 15 मार्च 2013 का नोटिफिकेशन है, इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास वो जो 25% जो आपको बोला गया है कि आपको रिजर्व रखना है आरटी के लिए, अगर वो सीट्स लॉटरी के बाद फुल नहीं होती है तो स्कूल को खुद पब्लिसिटी करनी है या फिर हाउस सर्वे करना है या फिर पालिका से लिस्ट निकालनी है डेट ऑफ बर्थ की बच्चों की, और वो बेसिस से अपने 1 किलोमीटर के रेडियस के इलाके के बच्चे खुद ढूंढ के निकालने हैं और आरटी के तहत उनका एडमिशन करवाना है। और 1 किलोमीटर में नहीं बच्चे मिले तो 3 किलोमीटर तक उसको रेडियस को बढ़ाओ और बच्चे ढूंढो और अपने स्कूल का वो 25% जो है वो कंप्लीट करो। और यहाँ तो हालत एकदम उल्टी है। और लॉटरी सिस्टम में एडमिशन मिलने के बावजूद स्कूल्स नखरे कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रूल या कानून बनाया गया है, अगर इन्हें 25% में बच्चे नहीं मिले तो इसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी जाएगी स्कूलों द्वारा। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी भी शिकायतें आई है कि कुछ पेरेंट्स ने स्कूल के दबाव में आकर उनकी दिशाभूल हुई है, स्कूल ने की है और उनसे पैसे ऐड लिए हैं। ये जो स्टेशनरी, मिसलेनियस, यूनिफॉर्म फीस है वो पेरेंट्स भर चुके हैं। हमारी इस संघर्ष में ये भी कोशिश है कि जो पेरेंट्स ने स्कूल के दबाव में आके या डर के मारे के उनके बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये फीस भरी है, उन्हें ये उनकी फीस वापस मिलनी चाहिए। देखिए ये मैटर लेके, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर एजुकेशन ऑफिसर जो होता है वो कॉन्टैक्टिंग अथॉरिटी होता है, तो हम एजुकेशन ऑफिसर जो है यहाँ पर हम मीरा भाईंदर का उनके पास गए थे, उनको हमने एक लेटर दिया है। लेटर में हमने सारी समस्याएं लिखी है। उन्होंने हमें कहा कि हम सर्कुलर निकालेंगे और सर्कुलर के थ्रू सारी स्कूल्स को कहेंगे कि आपको फ्री में एडमिशन देना है करके। बट अब वो सर्कुलर कब निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे 2-3 चक्कर हो गए और हमारे से पहले 1 महीने पहले से सिर्फ पेरेंट्स फॉलोअप कर रहे थे, उन्हें भी यही चीज़ कही जा रही है। तो उम्मीद करते हैं ट्यूसडे तक का टाइम उन्होंने हमसे मांगा है कि ट्यूसडे को वो सर्कुलर निकालेंगे, सारे स्कूल्स को देंगे। तो देखते हैं अगर ट्यूसडे को सर्कुलर मिलता है और निकलता है या नहीं। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है, क्या निकलेगा या नहीं सर्कुलर, और अगर निकलता है तो उन्हें स्कूल कितना फॉलो करती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो अब तक तो हम पेरेंट्स के साथ प्रॉपर जो है अथॉरिटीज़ के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे कि चीज़ें सॉल्व हो जाए। नहीं हुई तो फिर हम संघर्ष पे उतरेंगे, हम रास्ते पर उतर के इनके खिलाफ आंदोलन करने की भी तैयारी रखते हैं। जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हमारी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह है एडवोकेट सना देशमुख, जिन्होंने आरटीई एक्ट के तहत उन पालक वर्गों को न्याय देने का बीड़ा उठाया है जिनके बच्चों को आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन मिला है लॉटरी के सिस्टम से। एडमिशन तो मिल चुका है, लेकिन उसके बाद में अब स्कूलों ने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग किस्म से ये लोग पैसे वसूल रहे हैं इन पेरेंट्स से। सना देशमुख को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी ज़रूर दे दी है स्कूल वालों को और एजुकेशन ऑफिसर को कि अगर आने वाले दिनों में इनका मसला हल नहीं होगा, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा तो वो ज़रूर धरने आंदोलन पर बैठ जाएंगे लोकशाही तरीके से। दर्शकों, आप सबको याद होगा कि कुछ महीनों पहले हमारे शहर की एमएलए गीता जैन ने मीरा भाईंदर शहर के निजी स्कूलों के जो मालिक है या डायरेक्टर है या जो संचालक है, उन सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में चर्चा इस बात को लेकर हुई थी कि उन्हें भी पेरेंट्स की तरफ से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर काफ़ी देर तक का बहस हुई थी। उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला ये तो हमें पता नहीं है। बहरहाल
जैसे मीटिंग स्कूल वालों के साथ में एमएलए गीता जैन ने ली थी, वैसी ही एक मीटिंग अब मीरा भाईंदर शहर के आरटीई एक्ट के तहत जिन पालकों ने अपने बच्चों का एडमिशन लिया है उन पालकों की भी मीटिंग एमएलए गीता जैन ले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन होने के बाद में स्कूलों की मनमानी और स्कूलों की दादागिरी जैसे कि वैसी बदस्तूर आज भी जारी है और इसका खामियाजा पालकों को आज भी भरना पड़ रहा है। पालकों की जो परेशानियां हैं वो उन तक ज़रूर आनी चाहिए, उनके सामने आनी चाहिए और उसका कैसे समाधान निकाला जाए इस पर भी एमएलए गीता जैन को काम करना चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में अगर कोई रुकावट बनता है तो वह है सरकारी अधिकारी। मीरा भाईंदर शहर का इतिहास ही पहले से ऐसा रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मजबूत एजुकेशन ऑफिसर नहीं आया है। जितने भी एजुकेशन ऑफिसर आए हैं वो सब ढुलमुल रवैये वाले ही आए हैं, या तो वो स्कूलों के दबाव में काम करते हैं या नेताओं के दबाव में काम करते हैं, जिसका खामियाजा हमारे मीरा भाईंदर शहर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है इस तरह से परेशान होकर। हमारे मीरा भाईंदर शहर में एजुकेशन ऑफिसर की लापरवाही, उनके ढुलमुल रवैये के चलते ही आज स्कूल वालों के इतने हौसले बढ़ चुके हैं कि वो अपनी मनमानी बदस्तूर जारी रखे है और सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई कसूरवार है तो वह है हमारे एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल के संचालक। देखना है कि जो तकलीफ़ें, जो शिकायतें आरटीई एक्ट के कुछ लोगों ने की है, ऐसी और कितनी शिकायतें अब भविष्य में आते रहेगी और कैसे एजुकेशन ऑफिसर इन स्कूलों पर लगाम लगाएगा, कैसे उन पर काबू पाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, नागरिकों को परेशानियों से जूझना ही पड़ रहा है, खास तौर से पालक वर्गों को। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।